नमस्ते, माय नेम इज गायत्री देवनाथ। आई एम एन एंजेलिक हीलर, टैरोट रीडर और राइटर। आप सभी को 1111 स्टार सीड चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। टुडेज माय टॉपिक इज इनर वर्क। तो हम सभी सुनते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, अगर आप ट्विन जर्नी में हो या फिर कुछ ऐसी जर्नी में हो, अगर आपको सोल शक लगी है तो उसके बाद हमें इनर वर्क करनी है अपनी डेस्टिनी, मतलब जो भी ग्रोथ के लिए। तो इनर वर्क क्या होती है, हर डिटेल्स में बताने से बहुत लंबी हो सकती है वीडियो, तो इसलिए मैं बहुत शॉर्ट बता रही हूँ। इनर वर्क डजंट मीन कि सिर्फ योगा प्राणायाम ये चक्रास करना ही इनर वर्क नहीं है। इनर वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझनी है कि आप कौन सी जर्नी में हो। अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो दैट अनदर थिंग, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, लेकिन सेम ही है दोनों को। सोल के इवोल्यूशन के लिए ये जर्नी है, तो हमेशा नया कुछ सीखना है और अपनी सोल पर्पस के ऊपर काम करनी है। सिर्फ सोल पर्पस के ऊपर काम करना ये डजंट मीन कि हम सभी वीडियोस बनाएं और यूट्यूब में दे इसी टॉपिक के ऊपर। हाँ, खुद की एक्सपीरियंस को शेयर करना ज़रूरी है, तब आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। तो आप जैसे कि मैं एक राइटर हूँ, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी सोल पर्पस राइटिंग मतलब लिखना ही है। लेकिन मैं हर नई नई चीज़ों को जो सोल जानने के लिए जो थ्रस्ट होती है, जनरली जो भी इस जर्नी में होते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल होते हैं और कुछ नए नॉलेज को गैदर करने के लिए उन लोगों में एक थ्रस्ट होती है। अगर नहीं है तो शायद आप एक इल्यूशन में हो, क्योंकि जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में होगी तो उसको बहुत सारी चीज़ों को सीखने की इच्छा ज़रूर होगी और वो सीखेगी। क्योंकि लेकिन जो पैटर्न से स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग है वो नहीं, मतलब खुद की सोल एवोल्यूट होने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सीखना चाहेगी, वो अंदर से एक थ्रस्ट होगी। तो अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ आप एक इल्यूशन में हो, सिंक्रोनिसिटी, सिर्फ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब करे जा रहे हो, तो आप एक नॉर्मल सोल हो, शायद ये इल्यूशन भी हो सकती है। लेकिन डीपली अगर आप समझे तो आप हर एक चीज़ को, जैसे बुकिश नॉलेज से नहीं दोगे, लेकिन बहुत सारे मेंटर ने हमको जो सिखाई उसके ऊपर बिलीव नहीं करोगे, खुद जानने की कोशिश करोगे। क्योंकि हर एक सोल की अलग अलग जर्नी अलग है, हर एक सोल की थ्रस्ट अलग है, एक ही पैटर्न में नहीं चलेगी कि हम सभी वीडियोस बनाने लग जाए। लेकिन मैं ये वीडियोस बनाती हूँ इसलिए कि मोटिवेशन मिले दूसरों को, अगर कुछ लोगों को अगर राह मिले, क्योंकि मुझे भी वीडियोस के द्वारा ही बहुत सारी नॉलेज मिली और मेरी जो क्वेश्चन थी बहुत सारी वो सॉल्व हुई इसी यूट्यूब। तो ग्रेटिट्यूड में पे करूँगी यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल की वजह से मैं बहुत सारे मेंटर्स से मिली और मेरी जो हालत थी, तो अगर मैं इन सारे अवेकनिंग जर्नीज के वीडियोस नहीं देखती तो शायद लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करती और मेडिसिन वगैरह से लेती तो कुछ फ़ायदा नहीं होती। तो इसीलिए मुझे लगता है हर एक को अपनी जर्नीज के बारे में वीडियोस बनानी चाहिए, लेकिन ये वीडियोस बनाना ही सोल पर्पस नहीं है। ओके, ये अलग सी टॉपिक है। सोल पर्पस के ऊपर मैं अलग सा वीडियोस बनाऊंगी, बहुत सारे वीडियोस है आप लोगों को मिलेगी यूट्यूब पे। तो जो मैं बोल रही थी, इनर वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को बैलेंस करना, कॉस्मिक एनर्जी को प्रॉपर वे में एब्जॉर्ब करना, और जिस भी काम के लिए आप इनकारनेट हुए हो, बैलेंस में रहते हुए, खुद की ग्रो करते हुए, खुद हैप्पीनेस और पीस में रहते हुए आपको अपनी सोल पर्पस करनी है। तो ये बोलने में बहुत शॉर्ट है कि पीस में रहो, हैप्पी रहो, बैलेंस करो, है ना, और सोल पर्पस करो। बोलने में शॉर्ट में बोल रहे, लेकिन हर एक दिन हर एक चैलेंजेस आएगी। शायद आप बैलेंस हो गए हो, आप अपनी शैडो साइड के ऊपर वर्क कर रहे हो, अचानक से आप ट्रिगर हो जाओगे। शायद आप अपनी सोल कार्मिक से, या फिर जो एनर्जी शिफ्ट होती है वो भी एम्पैथ के ऊपर, जो लाइट वर्कर है उन लोगों के ऊपर बहुत ही इफेक्ट होती है, क्योंकि दे आर सो हाईली सेंसिटिव।
सो इंट्यूटिव। जैसे कि सोलर एक्लिप्स के बाद बहुत सारे, जब भी फुल मून, न्यू मून होती है तब भी इफेक्ट होती है, हम लोग ड्रेन हो जाते हैं, हम लोग डिसबैलेंस हो जाते हैं, है ना, बहुत सारे नेगेटिव एंटिटीज की जो, तो ये भी हमारे सोल के ग्रोथ के लिए ही है। हमें डरनी नहीं, हर एक एग्जाम को ओवरकम करनी है, पास करनी है। और अपनी इट डजंट मीन कि आप पहले खुद को हील करो। मैं हर बार बोलती हूँ कि अगर आप खुद हील नहीं रहोगे, आप खुद को ज़्यादा लव, सेल्फ लव मूड में नहीं रहोगे, तो शायद कुछ भी नहीं होगी, है ना, ग्रो होना मतलब। तो इसीलिए इनर वर्क का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी शैडो के ऊपर वर्क कीजिए। मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई है, अगर नहीं आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं बोल रही हूँ। शैडो साइड मतलब आप एक पेन लीजिए, स्पिरिचुअल जो भी आप काम करते थे वो उसके ऊपर आप जैसे आंखें बंद करके पहले किसी ने कह दिया कि आप इस चौपाई को करो, इस मंत्र जाप करो, तो आप ऐसे रट्टा लगाते थे। अभी आप समझोगे कि वो रट्टा लगाने से हाँ एक वाइब्रेशन तो क्रिएट होगी वर्ड की, लेकिन आपकी सोल और उसके साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे वो कीजिए, लेकिन वो ही आपकी इनर वर्क नहीं हो सकती। इनर वर्क का मतलब है आपको बैलेंस रहना हर हाल में, जो भी आपकी इश्यूज है उसको पकड़ना। लेकिन आप जान चुके हो कि आपके ये इश्यूज है, जैसे मेरी बहुत सारी इश्यूज है, चिड़चिड़ा हो जाना, मैं बहुत ही लोग हाईली मतलब दूसरों पे ट्रस्ट कर लेती हूँ, लेकिन एम्पैथ होने के कारण, ट्रस्ट करने के बाद जो हर्ट होती हूँ उससे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे अचानक से मालूम हो जाती है। तो मैं विविड ड्रीम मुझे बहुत आती है, तो विविड ड्रीम के द्वारा ड्रीम को डिकोड करके भी मैं बहुत कुछ समझ लेती हूँ, है ना। जो एंजल कार्ड के द्वारा, ऑरेकल कार्ड के द्वारा अगर आप एंजल कोर्स करोगे तो इजीली आप बहुत कुछ बैलेंस में हो सकते हो। एंजल मेडिटेशन के द्वारा, चक्रस मेडिटेशन के द्वारा, तो आप किसी भी पर्टिकुलर आप एक मेंटर का गाइड ले सकते हो, तो आपको आसानी होगी। अगर मेंटर ना मिले तब भी है, हमारी सोल ही सबसे ज़्यादा मैटर है। तो ये मेडिटेशन आप करा कीजिए। जब मैं फर्स्ट इस जर्नी में थी, माई सोल नो वेयर टू गो, माई सोल नो वेयर टू गो, आप इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हो। इसको आप जब आप 1 वीक तक इस मंत्रास को अगर चैंट करोगे तब भी आपको बहुत सारे वे मिल जाएंगे, है ना। अगर आप इस जर्नी में हो तो माई सोल नो वेयर टू गो, ये फिर आप कुछ भी अपनी गुरु की मंत्र उसको चैंट कर सकते हो। और वो ज़रूरी नहीं जो टिपिकल वे में बोलते हैं कि हाँ कॉस्मिक एनर्जी के लिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही एसेंशियल है अपनी सोल के एवोल्यूशन के, लेकिन अगर ना भी हो पाए तो आपको गिल्ट फील नहीं करनी, जो भी जब सिचुएशन हो, क्योंकि कॉस्मोस एनर्जी हमेशा हमको मिलती है लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा मिलती है। अगर आप उस टाइम मेडिटेशन ना कर पाए, वरी होने की ज़रूरत नहीं है, कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे मेरी छोटी बेबी है, मैं नहीं कर पाती हूँ रेगुलर, तो उसमें भी आपको गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप एक अच्छा सा गाना सुन के भी आप जैसे कि दुर्गा चालीसा मंत्र का पाठ करके मैं बहुत ही वाइब्रेशन हाई हो जाती है, कर सकते हो। लेकिन आपको अपनी लाइफ से ना कट करनी है वो लो वाइब्रेशनल पीपल से, आप बहुत थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, तभी आप इस जर्नी में ग्रो कर पाओगे। जैसे 3D वर्ल्ड के जो लोग हैं उन लोग आप अच्छे भी बोलोगे ना, तभी वो लोग खुद की भी ग्रो नहीं करते, खुद की भी भलाई, दूसरों को भी, मतलब उन लोगों का प्रेजेंस दूसरों को भी हार्ड होती है। इट डजंट मीन हमें सबको प्यार देना है, लेकिन खुद को उन लोगों से थोड़ा सा बचा के रखना है, क्योंकि वो लोग आपकी एनर्जी को सब करेंगे, ड्रेन करेंगे। सो आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी है। हर किसी से आपको फ्रेंडशिप रखनी है, हर किसी के लिए अच्छा सोचनी है, लेकिन हर किसी के साथ खुद को नहीं, मैंने अगर इस जर्नी में आने के बाद आप वही पुराना पैटर्न में चलोगे, वही पुराने फ्रेंड्स को आप जानते हो हाईली इंट्यूटिव हो, दे डोंट लाइक यू, दे मेक आपके पीठ पीछे कुछ कहते हैं, इस टाइप के लोगों से आपको बच के रखना है। क्योंकि आप जब भी उन लोगों से मिलोगे तो आप सेंसिटिव होने के कारण आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, तो आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं करोगे। तो उन लोगों से मतलब जितना हो सके आप दूरी बना के रखो। इट डजंट मीन कि दे आर बैड और ख़राब है, ये नहीं है। हर ईश्वर की बनाई हुई हर कोई अच्छा है, लेकिन आपको उन लोगों से दूरियां बना के रखें, क्योंकि उन लोगों की कर्मा नहीं है। आप ब्लेस्ड हो, आप इस जर्नी में हो, आए हो, आपको समझ आई है। उन लोगों को समझ में नहीं आई है तो वो लोग वही पैटर्न को दोहराएंगे, तो आपको उन लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बाउंड्री
ज़रूर खड़ी करनी है। लेकिन जब भी जैसे मैं भी थोड़ी थोड़ी बैलेंस होती हूँ, लेकिन मैं भी वैसे ही पुराना पैटर्न में पुराने लोगों से वैसे ही हो जाती, तब भी मेरी एनर्जी डाउन हो जाती और वही हम लोग 4D में फंसे रहते। तो ये करनी है। देन आपको एक पेपर लेनी है और पेन लेनी है और आपकी शैडो साइड के ऊपर वर्क करनी है। शैडो वर्क के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई। शैडो वर्क मतलब आपकी खुद की जो इनर सेल्फ है, बहुत डीपली, बहुत सारे कुछ है, जैसे कि बहुत गुस्सा होना, ये आपकी शैडो साइड है। अब अगर आप जान जाओगे कि हाँ ये मेरी शैडो साइड है, आप धीरे धीरे वर्क करोगे। बहुत लोगों के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट करना, ये भी एक शैडो साइड है। जज करना कि ये ऐसी है, ये इस टाइप के कपड़े पहनती है तो ये तो ऐसी होगी, ये जज है, आप गलत कर रहे हो। तो जज करना, क्योंकि सोल तो कैरी करेगी ना। जैसे कि उस टाइप के लोगों से मिलना, आप जानते हो कि दिस टाइप ऑफ पीपल आर नॉट गुड फॉर माई ग्रोथ, फिर भी आप बहुत वीक हो जाते हो कि आप सेल्फ लव में नहीं रहते हो, खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उन लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, जो लोग आपके डिग्निटी को हार्ट करती है, रिस्पेक्ट नहीं देती। क्योंकि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो यही सिखाती है सेल्फ लव करना, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा के रखना।